बेटा हमने रीजनिंग में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था रैंकिंग। क्या था बेटा? रैंकिंग। ठीक है। तो हमने जो रैंकिंग स्टार्ट किया था बेटा, मैंने उस रैंकिंग में आपको एक बात सिखाई थी कि जो आपका बेटा रैंक होता है ना, वो रैंक का मतलब क्या सिखाया था बेटा? डिस्टेंस सिखाया था। क्या सिखाया था? डिस्टेंस। मैंने आपको यहाँ पर दो बातें सिखाई थी कि अगर रैंक या डिस्टेंस निकालना है और आपको क्या दिया? नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं। तो बेटा या एक साइड की रैंकिंग दिया, दूसरी साइड की निकालनी है, तो बेटा जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उसमें रैंकिंग में क्या हो जाता है? +1 होता है। -1 कब होगा? जब नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाते हैं और आपको टोटल रैंकिंग दी जाती है दो साइड से बेटा। यही हमने बात की थी। उसके अलावा मैंने बात की थी बेटा कि रैंकिंग का मतलब क्या होता है? आपको डिस्टेंस होता है बेटा। ठीक है। तो आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। ध्यान से सुना है कि क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए कि आज का जो क्वेश्चन है वो हरियाणा से रिलेटेड है बेटा। सारे क्वेश्चन उनमें से कई क्वेश्चन हरियाणा में पूछे गए हैं बेटा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने बेटा ये टॉपिक पहले नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस की वीडियो एक बार देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। कोशिश करूंगा आप भी आप लोगों को साथ साथ सारी चीजें करवाता चलूं, बताता चलूं बेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इन अ क्लास ऑफ 60 where girls are twice to that of boys। कोई कक्षा है बेटा, उस क्लास में क्या है? 60 बच्चे टोटल है। लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से कितनी है? 2 गुना है, डबल है बेटा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं मोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप इफ देयर आर 5 boys ahead him, then how many boys are after him and how many girls ahead him। बेटा जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में समझना, जिसका इंग्लिश मीडियम है वो इंग्लिश में ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या जो है बेटा, जो लड़कों की तुलना में दुगनी है बेटा। किसकी संख्या? लड़कियों की। मोहित ऊपर से कितने स्थान पे है? 15वें पे। ठीक है। यदि लड़के 5 लड़के उसके आगे हैं, उसके आगे का मतलब उससे आपने अपर लेवल पे कितने बच्चे हैं बेटा? 5। ठीक है। तब कितने लड़के उसके पीछे हैं? सेकंड क्वेश्चन है, कितनी लड़कियां उससे आगे हैं बेटा? तो आपको ये निकालना है। आपके पास डाटा दिया गया है बेटा। एक 30 सेकंड का समय है, ध्यान से सोचो क्या करो। अब बेटा यहाँ पर आपको दिया गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, मतलब गर्ल्स की और बॉयज की अगर हम रेशियो देखें तो गर्ल्स की रेशियो 2 है तो इसकी रेशियो क्या है 1। किसी को दिक्कत?
बच्चे कितने हैं? 7। अगर 2:1 को देखें, 2:3 टोटल पार्ट 3 हो गए, 3 के अकॉर्डिंग इसको हिस्सा बांटे तो 3 से डिवाइडेड करते हैं तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाती है? 20। मतलब लड़के कितने थे? 20 और लड़कियां कितनी थी? 40। किसी को दिक्कत बेटा? अब क्या है बेटा, मोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप। अगर ऊपर से काउंटिंग करें तो यहाँ पर एक लड़का बैठता है ऊपर से, जिसका नाम क्या है बेटा? मोहित। मोहित का जो रैंक है वो कितना है बेटा? 15 है। तो इसका मतलब मोहित से पहले कितने व्यक्ति बैठे हैं? 14। मोहित से पहले कितने व्यक्ति बैठे हैं? 14। अब कहते हैं बेटा देयर आर 5 बॉयज अहेड हिम, मतलब 14 में से 5 तो बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने होंगे बेटा? 9 गर्ल्स होंगे। तो सेकंड क्वेश्चन था हाउ मेनी गर्ल्स अहेड हिम, तो कितनी लड़कियां उससे आगे हैं? 9। उसके बाद कहते हैं देन हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम, उसके बाद कितने लड़के हैं? तो देखिए बेटा ध्यान से, उसके नीचे बहुत सारे बच्चे हैं, परंतु आपसे सिर्फ लड़कों के बारे में पूछा है। लड़कों की संख्या कितनी थी? 20 थी। 20 में से बेटा 5 तो ये है, एक मोहित है, तो 6 है, तो 20 थे बेटा, तो 6 ये हैं, तो इसका मतलब इससे नीचे कितने लड़के हैं? 14 लड़के। इससे नीचे कितने लड़के हैं? 14। तो आपको टोटल बच्चे के बारे में नहीं पूछा गया कि टोटल उससे नीचे कितने, आपसे पूछा गया कि उससे नीचे लड़के कितने हैं बेटा। तो उससे ऊपर लड़के कितने हैं? 5। एक वो स्वयं हो गया, या उससे ऊपर 5 लड़के हैं, उसको साइज 6 हो गए बेटा। उससे अलग कितने लड़के बचे? 14। वो कहाँ पर होंगे? उससे नीचे। लड़कियों की संख्या बेटा उससे ऊपर आपको पता है कि बेटा यहाँ पर 14 बच्चे हैं, तो उसने बताया बेटा 15 देयर आर 5 बॉयज। 5 अगर लड़के हैं तो कितनी लड़कियां बचती हैं? 9। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या उससे ऊपर कितनी है? 14। किसी को दिक्कत? बात समझ आ गई? सेकंड क्वेश्चन बेटा, हिंदी में लिख देता हूं। ए ऊपर से 10वां, कौन सा है बेटा? 10वां। ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है। नीचे से 15वां कौन बेटा? सी ऊपर से 18वां। सी ऊपर से कौन से स्थान पर है बेटा? 18वें स्थान। तथा दोनों के ठीक बीच में बैठे हैं। दोनों के ठीक बीच में है। ठीक है बेटा। तब वहां कितने व्यक्ति थे? तब वहां कितने व्यक्ति थे? हाँ जी, टोटल व्यक्ति सबके पास 10 सेकंड का समय, ध्यान से सोचिए बेटा। अब आप लोग बड़े विद्वान हो। ए ऊपर से, अगर मैं ए को यहां से लगाता हूं तो यहां से मान लो ऊपर साइड से ए आ गया। ए किस रैंक पे है बेटा? 10th पे। ठीक है। अगर हम देखें बी नीचे से कितने स्थान पे है? बी यहां से काउंट करते हैं तो बी यहां से मान लो क्या है बेटा? 15th है। ये कौन सा हो गया? बी। अब कहता है सी ऊपर से किस स्थान पे है? 98 पे। ऊपर से अगर सी की काउंटिंग करें तो बेटा इस तरह से सी यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। और सी ऊपर से किस रैंक पे है बेटा? अगर देखें तो बेटा 18th रैंक पे। और ये बेटा इन दोनों के ए के और बी के बिल्कुल मिड। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो इसका 18th रैंक है, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितने का है बेटा? ये डी नहीं है, डिस्टेंस है बेटा। डिस्टेंस कितने का? 8 का। अगर ये सी इन दोनों के बीच में बैठे हैं तो यहाँ पर भी डिस्टेंस किसका होना चाहिए बेटा? यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। इन बिटवीन का मतलब तो यही है, बिल्कुल बीच में, इतना ही इधर इतना ही उधर बेटा।
मतलब ए जो सी की दूरी है और सी से बी की दूरी है वो क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8। अब आपको पता है टोटल निकालना है आपको, जब टोटल निकालते हैं तो क्या काउंट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस। तो पहला डिस्टेंस कितना है 10, दूसरा कितना है 8, उसके बाद भी 8, उसके बाद 50। करने की जरूरत नहीं थी, समझाना इसलिए पड़ा बेटा कि आप बात को समझ जाओ। आपको क्या बताया, ऊपर से 10 हुआ है, नीचे से 15, एक तो डिस्टेंस 10 हो गया, क्या हो गया 15। वो क्या कहता है, सी ऊपर से कितना है 18 और ए कितना था 10, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 8। तो 8 ऊपर है 8 ही नीचे डिस्टेंस होगा, मतलब इससे इसकी दूरी भी कितनी होगी 8 ही होगी और 15 ही है। माइनस क्या करेंगे, अगर हम यहाँ डिस्टेंस निकालते हैं बेटा तो डिस्टेंस आ जाता है आपको, और माइनस क्या करेंगे 1। क्यों बेटा, मैंने बताया था जब आपको डिस्टेंस पता लग जाए और नंबर ऑफ पर्सन करने हैं तो क्या करते हैं माइनस। अगर नंबर ऑफ पर्सन पता लग जाए और डिस्टेंस या रैंकिंग निकालते हैं, क्या बताया था, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा रैंकिंग, और रैंकिंग में से अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं कभी तो रैंकिंग या डिस्टेंस में से क्या माइनस करते हैं 1। अगर डिस्टेंस निकालना है तो 1 उस साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो जाते हैं बेटा। आज समझ आ गई। तो मैंने आपको ये सिखाया था, तो आपने देखा बेटा 10, 15, 25 और 8, 33, 41, 41 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा 40। तो इसका मतलब टोटल बच्चे कितने थे रैंकिंग में, उस लाइन में कितने पंक्ति में थे बेटा 40। तो याद क्या रखना है, जिन बच्चों को डिस्टेंस की पूरी नॉलेज नहीं है वो बेटा इससे प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देखें। बात समझ आ गई बेटा। उसके बाद नेक्स्ट सुनो ध्यान से बेटा। There are ऐसे लिख लो बेटा 3 person P Q R standing in row। 3 व्यक्ति बैठे हैं बेटा किसी पंक्ति में P Q R, ठीक है बेटा। There are 5 person between P and Q and 8 person between Q and R। If there are 3 person ahead, ahead का मतलब तो समझ गए होंगे बेटा, आगे, ahead of R and 21 person behind P। और 21 आदमी बेटा P के बाद बैठे हैं। कहते हैं बेटा what could be the minimum number of person in the row। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, आपसे ये बात की गई। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे क्या है R है। ऐसा पहले सपोज कर सकते हैं P Q R इस तरह से एक पंक्ति में बैठे हैं, रो में बैठे हैं। क्या कहा है 5 person बिटवीन P एंड Q, मतलब 5 person है तो डिस्टेंस कितना होगा 6। देख सकते हो
उसके बाद कहता है 8% बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 8 है, तो बेटा डिस्टेंस कितना होगा 9। अब उसके बाद कहता है बेटा देयर आर 3% ऑफ आर, देयर आर 3% ahead आर से पहले, मतलब आर से पहले इस साइड की बात करें कितने परसेंट बैठे हैं 3, तो डिस्टेंस कितना हो गया, याद है ना। इससे पहले कितने बैठे हैं, इसके बाद में टी के बाद में कितने बैठे हैं बेटा आपसे 21, तो डिस्टेंस कितना हो गया, बात समझ आ गई। क्या बताया था आपको, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि टोटल पर्सन आपको बताने हैं कि कितने हैं बेटा, ठीक है। तो आप लोग मिनिमम पूछा था 5 प्लस, ऐसा तो नहीं हो सकता आर के उसे इस साइड में आ जाए, ऐसा तो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच में और फिक्स डिस्टेंस दे रखे है उसमें। तो बेटा 22, 6, 9 और 4 टोटल काउंट करेंगे, 22 और ये डिस्टेंस आ गया आपका बेटा, 22 और 6 28 और 4 32 और 9, जब 41 डिस्टेंस है तो टोटल पर्सन निकालने हैं, तो मैंने क्या बताया था 41 माइनस, तो टोटल पर्सन कितने थे बेटा 40, टोटल पर्सन कितने थे 40। तो आपको ये चीज याद रखनी है, उसमें दिया गया 5% बीच में थे तो डिस्टेंस कितना होगा 6, यही सिखाया था बेटा। कैसे होगा अब देखिए, यहां मैंने A लिख दिया, यहां मैंने B लिख दिया, 1 2 3 3% के बीच में इसका रेंट कितना है 1, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। देखो बेटा A का रैंक कितना हो गया 1 और B का रैंक कितना हुआ 5, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे बीच में 3 थे, अगर मैं 5 में से 1 माइनस करता हूं तो डिस्टेंस कितना रहता है बेटा 4। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है जब हम इस तरह की काउंटिंग करते हैं तो बेटा याद रखना एक ही आदमी के 2 रैंक हो सकते हैं परंतु पर्सन एक ही होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि बेटा जब भी आप लोग कोई भी बात करोगे, मान लो यहाँ पर बेटा ये है 2 व्यक्ति बैठे, उनके बीच में बेटा आदमी कितने हैं 3 है, या उनके बीच में आदमी कितने हैं 4, तो 4 आदमी है तो बेटा 4 पर्सन है, तो डिस्टेंस कितना होगा 5। क्योंकि बेटा जब हम माइनस करते हैं तो नंबरों की माइनस करते हैं। देखो बेटा आपने ये देखा होगा, मैंने लिख दिया ABCD, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ A और C में कितने का गैप है, 1 का बेटा B बैठा है, मतलब एक नंबरिंग डाल देता हूँ 1 2 3 4 और 3 माइनस 1 करता हूँ तो कितना होता है 2। अगर मैं देखता हूँ A और D में गैप कितने का है बेटा 2 का, अगर मैं 4 माइनस 1 कर देता हूँ तो कितना होता है 3। अगर मैं A और B में देखूं कोई गैप नहीं है, परंतु 2 माइनस 1 क्या होता है 1। जब आपने नंबरिंग में चेंज किया और माइनस किया तो जहाँ पे 0 का डिस्टेंस था वहां क्या आ गया 1, जहाँ 1 था तो वहां क्या आ गया 2, और जहाँ 2 था वहां क्या आ गया 3। तो जब नंबरिंग में हम माइनस प्लस करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाता है 1 इंक्रीज हो जाता है। बात समझ आ गई। जिन बच्चों ने बेटा मेरे से अल्फाबेट किया था उनको सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी बेटा, ठीक है। ये बात समझ आ गई। आपने हमेशा पूरे क्वेश्चन को कैसे करना है डिस्टेंस, या तो आप नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग करोगे या फिर डिस्टेंस से। डिस्टेंस को रखो, सभी क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके। अब देखिए बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं आपको इसके असाइनमेंट भी दूंगा, कितने बच्चे बैठे हैं बता देना, और भी मिल जाएगी इस क्लास के बारे में। हाँ जी बेटा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और कोशिश करना निकालने की, देखते हैं किसका दिमाग काम करता है, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ जानबूझ कर समझ आता है। एक कक्षा में पेन ना चलाएं, बिना पेन का है 50 में से अगर 5 माइनस करने पड़े तो बिना पेन के कर सकते हो, ठीक है ना। पेन तो ऐसे निकाले पता नहीं माँ बाप ने छोड़े बेटा। तुलसीदास, एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं बेटा 50, ठीक है। कक्षा में
भारती की रैंक, भारती की रैंक, रैंक का मतलब पता है ना, डिस्टेंस 15वां है। कौन सा रैंक है भारती का? 15। भारती से आगे ऐसे लिखिए बेटा, दिव्या भारती से 4 स्थान आगे। कितने स्थान? 4 स्थान आगे। तो दिव्या की रैंकिंग क्या हो? बड़ा आसान क्वेश्चन है, परंतु आप इसमें गलत भी बहुत सारे करेंगे। एक क्लास है, क्लास में बेटा 50 बच्चे हैं, भारतीय का रैंक 15वां है। दिव्या जो है भारती से 4 अंक क्या है, स्थान आगे है, एक है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि उसका रैंक क्या होगा। तब तो बेटा हाँ जी, उसने बात ही नहीं की ऊपर नीचे की। तो मैंने बताया नहीं, इसका ऊपर से नीचे से मैंने कोई ऐसी बात की नहीं। पता तो है हमने कहा। अच्छा एक बात बताइए बेटा, मुझे पता है कैसे गलत होगा, है ना? एक बात बताइए, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और मैंने कहा जैसे ये 10वें स्थान पे आया और ये जो अगले वाला बच्चा इससे 2 स्थान आगे है, तो इसका मतलब ये 12वें पे होगा, 8 पे होगा। यार ऐसी बातें कर रहा हूँ, अब बात को समझिए। उसका 4 स्थान आगे का मतलब वो ऊंचा है उससे, उसका रैंक अच्छा है उससे। वो 4 स्थान आगे का मतलब क्या है कि उसका स्थान 11th है। अगर वो 15वें स्थान पे है, रैंक दिया ना, डिस्टेंस दिया उसका 15वां, और वो उससे 4 आगे है, तो इसका मतलब 15 - 4, तो इसका मतलब उसका रैंक क्या होगा? 11th होगा। जब आप पढ़ाई में बात करते हो बेटा, तो आप ध्यान से देखो कि जिसका रैंक 15 है वो बढ़िया होगा या जिसका रैंक 11 है वो बढ़िया होगा। आगे कौन है? 11 वाला आगे होगा ना। यार तुम मेरी बात को समझो, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं में जरूरी, क्वालिटी में जरूरी। क्या हो रही है बेटा? क्वालिटी। आप लोगों की नजरों में, पता नहीं आपकी नजरों में तो क्या हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट अगर आपको कह दिया जाए कि एक बच्चे का रैंक 15वां आया और एक का आया 10वां, तो आप किसको अच्छा मानते हो? आगे कौन है? 10वें वाले आगे है ना, तुम्हारा 15 तो नहीं आगे है। अरे ये जो 19 और थे तो चलो कोई बात नहीं, उन्होंने 15 में 4 जोड़ दिया। जिनने 26 आंसर निकाले, कहता ये क्या सोच के निकाला? मेरे को ये बताओ तुम मुझे। मतलब मैं एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ कि आप वहां तक पहुंचे कैसे। कई बार तो मेरे माइंड में लगता है कि हाँ 15 और 11 26 मेरे को भी ऐसे लगे, कुछ ऐसा कर दिया कि उन्होंने ऐसा किया कि 11 और आगे कर दिया, जबकि वो कितना था बेटा? कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा 11 में से 1 माइनस क्यों नहीं किया? कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि 11 में से 1 माइनस क्यों नहीं किया?
यहाँ क्या दिया था? डिस्टेंस। पूछा भी क्या है? डिस्टेंस। रैंकिंग ही पूछी है तो माइनस करने की जरूरत नहीं। अगर वो नंबर ऑफ पर्सन पूछता तो माइनस करते बेटा हम लोग। बात समझ आ गई बेटा? पता लग गया? अगर कोई 4 अंक आगे है तो इसका मतलब रैंकिंग में जो पहले वाला था उसमें से माइनस करेंगे बेटा, क्योंकि जितना छोटा रैंक होता है एजुकेशन में उतना बेटर होता है। बात समझ आ गई? यहाँ पर रैंकिंग हम नंबरों के अकॉर्डिंग नहीं करें, यहाँ पर रैंकिंग हम क्वालिटी के अकॉर्डिंग करें। बेटा ये फोन बंद कर दे या घर चला जा। पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है कि तू इसी में पागल हो जाए। कर दो बेटा। इसमें ऊपर नीचे का मतलब आपने तय करना है, वो आपके माइंड की देख रहे कि आप कैसा सोचते हो। ठीक है ना? कोई आपसे बच्चा कह दे कि यार मैं पूरे हरियाणा में पहले रैंक पे आ रहा हूँ, एक का देख मैं 5वें पे आया, आप तो 5 के ऊपर आ सकते हो, बहुत अच्छा। एक आने का क्या, वो तो पीछे था। परंतु रैंकिंग में यहाँ पे रैंकिंग किस चीज की हो रही है? क्वालिटी की। किसकी है बेटा? तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया था बेटा, और आप जैसे मार्क टिक करने वाले ज्यादातर सबसे ज्यादा आंसर बेटा 19 ही था। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बेटा। इन आरो किसी पंक्ति में, इन आरो किसी पंक्ति में 40 गर्ल्स, कितनी गर्ल्स है बेटा? 40 लड़कियां। When कमल, कोमल कर लो इसको, लड़की है ना। कोमल मूव्स, कोमल ने मूव किया बेटा कहां पर? 4 प्लेस। प्लेस मतलब डिस्टेंस, रैंकिंग, याद रखना। 4 प्लेस टू हर लेफ्ट। जो कोमल है वो अपने बाएं तरफ 4 स्थान खिसक जाती है, हिंदी में बोलते हैं खिसकी। मूव कर दिया उसे अपने लेफ्ट में। ठीक है? हर पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है, हर पोजीशन बिकम 10 फ्रॉम द लेफ्ट। कहते क्वेश्चन में व्हाट विल बी the position of Reena from the right if she is third to right of Komal original place। बताइए जल्दी। बेटा ध्यान से देखिए, कोई पंक्तियां कितने बच्चे बैठे हैं उसमें 40 लड़के। जो कॉमन है वो 4 प्लेस मूव कर देती है। मतलब हम अगर ये पंक्ति की बात करते हैं, यहाँ पर कॉमन थी स्टार्टिंग में
और इसने क्या किया 4 प्लेस मतलब डिस्टेंस क्या कर दिया 4, यहाँ पे आगे K1 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया K1। अब उसकी पोजीशन क्या हो जाती है लेफ्ट से 10 पर। किसी को दिक्कत बात समझ आ गई? कॉमन ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी बेटा, अपने लेफ्ट साइड में कहाँ पे हो गए बेटा 4 प्लेस। 4 प्लेस का मतलब डिस्टेंस 4 ही हो गया बेटा, डिस्टेंस 4 हो गया तो बेटा K1 की पोजीशन यहाँ आ गई। वो क्या दिया है बेटा व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ रीना फ्रॉम द राइट, रीना की राइट से कौन सी पोजीशन है। अगर वो क्या है सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ कोमल ओरिजिनल, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन ये है, वो थर्ड राइट में है बेटा, थर्ड, तो डिस्टेंस तो 3 ही होगा बेटा। और ये क्या रहती है रीना, राइट साइड उसकी ये होगी। राइट और लेफ्ट को तो पता है ना आपको। जब बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, अगर वो आपको 2 बातें बोलते हैं, अगर वो क्वेश्चन में ये बोले कि आपका फेस नॉर्थ में उत्तर की तरफ है, तो आपका राइट क्या होगा और उसका राइट क्या होगा सेम होता है, और आपका लेफ्ट और उसका लेफ्ट भी क्या होता है सेम। अगर वो क्वेश्चन में ये ना बताए कि उसका फेस नॉर्थ में है या साउथ में है, तो भी आपको उसका फेस कहाँ पे मानना है नॉर्थ में। और नॉर्थ का बताया था मैंने, नॉर्थ का मतलब होता है जो आपकी कॉपी होती है उस कॉपी का अपर पार्ट जो होता है वो क्या होता है मेरे साथ नॉर्थ। जिस भी बच्चे का फेस नॉर्थ में होगा तो उसका राइट आपका राइट, उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट क्या होगा सेम, ठीक है। तो उसने नहीं दिया तो आप क्या मान के चलोगे ऊपर की। अगर वो क्वेश्चन में ये बोल दे कि बेटा किसी व्यक्ति का फेस दक्षिण दिशा में, तो आपको याद रखना आपका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, आपका राइट उसका लेफ्ट हो जाएगा, उसका लेफ्ट आपका। मतलब कोई पंक्ति है उसमें जो व्यक्ति है वो इस तरह से फेस करके बैठे हैं, आपका फेस तो इधर है उसका उधर है, तो आपका तो राइट होगा उसका क्या होगा लेफ्ट, आपका लेफ्ट होगा उसका क्या हो जाएगा राइट। परंतु इसने कुछ नहीं दिया तो हम कहाँ पे मानते हैं हमेशा नॉर्थ। तो यहाँ पर कॉमन थी ओरिजिनल पोजीशन, कॉमन से लेफ्ट क्या है चली गई 4 पोजीशन, तो कॉमन का लेफ्ट ये आ गया। कॉमन के राइट में कौन है 3। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस देखें हम, डिस्टेंस 10 और 4 17 हो गया बेटा, तो डिस्टेंस क्या आ गया इस साइड से 17। अब आपको पता है कि टोटल बच्चे कितने हैं बेटा 40 हैं। देखो 2 तरह से किया जा सकता है, अगर टोटल 40 है 17 तो यहाँ तक थे, इससे आगे कितने होंगे 23। अगर इससे आगे 23 होंगे तो बेटा रीना तो 24वें रैंक पे हुई या नहीं हुई। देखो 17 तो रीना सहित हो गए, रीना से आगे कितने होंगे 23 होंगे, तो टोटल क्या है 40 है। या मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि आपको क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना, रैंक निकालना है बेटा। तो आपको पता है 40 टोटल है, 17 एक साइड से रैंक है, तो माइनस क्या करेंगे बेटा 23। और जब डिस्टेंस करते हैं ये नंबर ऑफ पर्सन है बेटा, जब नंबर ऑफ पर्सन में से करते हैं तो क्या करते हैं रैंक को +1, तो आंसर क्या आ जाएगा 20, आंसर क्या आ जाएगा 20। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये भी या ऐसे नहीं कर सकते, तो ये मान लो कि 10 ये है 4 ये और 3 ये, तो 17 हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई बेटा 17। तो रीना से 17 बच्चे, तो रीना से उस साइड में कितने बच्चे होंगे 23 होंगे, तो 23 रीना से अलग है, तो रीना कौन से रैंक पे होगी 24वें पे। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है, कर दोगे बेटा। ये बात समझ आ गई। दरवाजे खोल दो इसको, ताकि ये पता लग सके कौन है। अगला क्वेश्चन समझदारी का है, देखते हैं किसी में, ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कहता है निखिल इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट, निखिल
is 8 from the left in a row. निखिल किसी पंक्ति में क्या है बेटा 8 है कहां से लेफ्ट से एंड दीपक इज 9th फ्रॉम राइट। दीपक कहां पे है 9th पोजीशन पर कहां से राइट से। ओनली one person केवल एक व्यक्ति is sitting exactly in the middle of both। दोनों के बीच में केवल और केवल एक व्यक्ति बैठा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद कहते हैं बेटा देन व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति थे। पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति थे। अच्छा क्वेश्चन है। डन बेटा। अब बेटा दो बातें आती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यहां से निखिल है और यहां पर क्या है बेटा दीपक, और उनके बीच में क्या है एक व्यक्ति बैठा है इस तरह से। ठीक है। परंतु अगर ऐसी आप स्थिति करोगे तो ये मैक्सिमम का केस होता है। मैंने कल परसों आपको सिखाया तो ये क्या होता है मैक्सिमम। मिनिमम के केस में क्या करते हैं कि बेटा यहाँ से निखिल का जो रैंक है वो कितना है 8, और इसी साइड से अगर हम ऐसा काउंट करते हैं यहाँ से इसी साइड में हम अलग से लाइन ले लो बेटा, यहाँ से इसका रैंक क्या है 8 है निखिल, और इसी रो में बैठा है बेटा यहाँ पर इस साइड से यहाँ पे कौन बैठा है बेटा दीपक, और उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं 1। अगर व्यक्ति 1 है तो डिस्टेंस कितना होगा, बात समझ रहे हैं। इसका रैंक कितना था बेटा 9 था। अब ध्यान से देखिए 9 था बेटा रैंक इस साइड से और इस साइड से बेटा। अगर हमें यहाँ से यहाँ के व्यक्ति और यहाँ से यहाँ के व्यक्ति पता लग जाए तो टोटल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति थे 9, डिस्टेंस कितना हो गया 9। अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो 8 थे, डिस्टेंस 2 कम कर दिया तो कितना रहेगा डिस्टेंस 6। 9 6 15 -1 इज इक्वल टू -1। क्यों किया पता है ना, क्योंकि आपको क्या निकालने थे नंबर ऑफ पर्सन, और नंबर ऑफ पर्सन हमेशा एक क्या होता है कम होता है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है एक क्या होता है ज्यादा। बात समझ आ गई बेटा।
नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं, एक कम, और डिस्टेंस क्या होता है, एक प्लस। ये हमने स्टार्टिंग में जब पहला लेक्चर लिया था तब हमने इसके बारे में बात की थी कि ऐसा क्यों किया जाता है। किसी को दिक्कत बात कर सकते हो? तो मिनिमम कितने होंगे, 14। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम का तो आपको पता है, 9 इधर से 8 उधर से, कितने हो गए बेटा, 17, और एक बीच में बैठा था 18, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 18। परंतु आपको मैक्सिमम का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, इसका पूछा जाता है मिनिमम। और मिनिमम कब बैठेंगे, जब वो ओवरलैप करेंगे, क्रॉस होके बैठेंगे, ये बात याद रखना। आज आपको असाइनमेंट दी जाएगी बेटा इसकी, और सुनना है आपको ध्यान से कि किस तरह से हम क्या चीज कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट को क्लास में देखूं और यही आपसे हाथ से हाथ सोल्व करवा लूं। जो नहीं पता होगा साथ साथ उसके सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे कि किस तरह से क्या चीज है। एक चला लो इस साइड में, डन बेटा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, किसी पंक्ति में मोहन बाएं से 23वां स्थान, बाएं से 23वें स्थान पर है। मोहन कहां से बेटा, बाएं से। उसके बाद कहते हैं बेटा दीपक दाएं से 19वें स्थान पर है, 19 स्थान पर है। उन दोनों के बीच में, हाँ जी, ये लेफ्ट और दाएं का मतलब होता है राइट। उन दोनों के बीच में केवल रोहन बैठा हुआ है। कौन बैठा बेटा, रोहन। तो पंक्ति में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम मतलब मैक्सिमम। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया। 19 रैंक इस साइड से था, इस साइड से क्या 23 है, बीच में एक व्यक्ति है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 का 19 और 2 21 और 23 माइनस कर देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में ये कह देता कि कम से कम, तो कम से कम को ध्यान से सुन लो बेटा। यहाँ से तो ये 23 रैंक पे आ गया था, 19 में से 2 कम करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 17। 17 और 5 क्या हो जाता है बेटा, ये 25 33, तो ये कितना था बेटा, 40 माइनस, तो क्या जाएगा, बात समझ आ गई। तो आपको बेटा मैक्सिमम तो सारा देश निकाल लेगा, आपको मिनिमम पे ध्यान रखना है कि मिनिमम कैसे हो। ठीक है, क्योंकि मिनिमम का क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलता है और फिर आप लोग वहां पर फंस जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, in the boys row, Rohit
is 15th from the top. 15th from the top. 15th रैंक है बेटा रोहित का, कहां से? टॉप से। ठीक है, he has 3 times the number of boys behind him as compared to ahead। मतलब उसके पीछे 3 गुना बच्चे बैठे हैं, किससे? जितना उससे आगे बैठे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज बिटवीन Rohit and seventh boy from the bottom of row। रॉ की बजाय क्ली कर लो इसको। निकाल दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं, जिन्होंने डिस्टेंस निकालना। रोहित है, ऊपर से किस रैंक पे है रोहित? यहां से रैंक रोहित का 15। तो रोहित से पहले 14 बच्चे बैठे हैं, तो रोहित के बाद कितने बैठे होंगे? यहां से यहां तक 43, 42 बच्चे बैठे हैं, तो डिस्टेंस कितना होगा? 43 होगा। अब आपको पता है कि यहाँ से ये 15 रैंक पे, नीचे 43 बच्चे बैठे हैं, नीचे से कौन सा रैंक है? 7। नीचे से यहाँ से 7th रैंक है, किसका है बेटा? वो एक लड़का है, कोई भी बॉयज है। तो इसका मतलब यहाँ से 7th रैंक है और यहाँ तक 43 टोटल है, तो इसका यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 36। देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 43। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 7। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 36। क्या पूछे बेटा? 7th बॉय है जो और रोहित है, इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने लड़के बैठे हैं? डिस्टेंस अगर 36 है तो बच्चे कितने बैठे हैं बेटा? 35। बच्चे कितने बैठे हैं? 35। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने इसको बिना पेन से कर सकते थे। 14 ऊपर है, 14 या 42 क्या है? नीचे। अगर नीचे 42 है तो डिस्टेंस कितना होगा? 43 का, और वो नीचे से 7 हुआ है तो 7 कम हो गए, तो कितना डिस्टेंस रहेगा? 36। अब उन दोनों के बीच में 36 का डिस्टेंस है। अगर 36 का डिस्टेंस है तो बेटा आपके रियल पर्सन कितने बैठे हैं उनके बीच में? 35। तो कितने बैठे हैं बेटा? 35। तो याद रखना, नंबर ऑफ पर्सन में बेटा हम जब भी करते हैं -1 करते हैं, और जब हम बेटा डिस्टेंस निकालते हैं, नंबर ऑफ पर्सन गिवन है, तो क्या करते हैं? +1 करते हैं। बस वही बात है स्टार्टिंग में जो की थी, उसी से सारे क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हो। जो बच्चे आज ही आए हैं बेटा, उनको ना शायद समझ आए या कम समझ आए, तो एक बार या तो वीडियो देख लेना, या मैं इस टॉपिक को दोबारा करवाऊंगा, फिर उसमें कर लेंगे बेटा हम लोग।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान प्राप्त हुआ। गणित में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 23वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा। उसके बाद कहते हैं कि विज्ञान में नीचे से 27वां स्थान प्राप्त हुआ। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी अपना अपना निकालना है, बोलना नहीं है किसी ने। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने? बेटा हमें एक ही सब्जेक्ट हिंदी है, गणित में उसकी ऊपर से स्थान है मैथमेटिक्स में, और दूसरा सब्जेक्ट साइंस है। हमें ये तो नहीं पता सेम सब्जेक्ट है। आपने तो कहीं हम निकाल दियो कैसे कर बेटा, जिनको जोड़ना आता है वो करते हैं। तो मतलब कई बच्चे तो बड़े एडवांस लेवल के होते हैं जिन्होंने कर दिया था बेटा कि कितना रैंक ऊपर से 23 नीचे से 27 जोड़ दो बेटा 50 हो जाता है, तो एक कम कर दिया 49 टोटल 49 दिया गया। एडवांस लेवल के जो बच्चे होते हैं तो कर देते हैं बेटा, जिनका हाई फाई लेवल है बेटा उनके बारे में बात है। ठीक है, तो आपने देखना है कि उसने दिया क्या है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग दिए। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, लिखो और जिसको बोलूं बेटा वही आंसर दे। ठीक है, इन आ क्लास किसी कक्षा में, इन एक क्लास किसी कक्षा में टोटल 50 स्टूडेंट, किसी कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी, किसी कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं। इन आ क्लास टोटल 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, Sonam is 11th from the left. सोनम बाएं से 11वें स्थान पर। फाइंड हर रैंक फ्रॉम द राइट, फाइंड हर रैंक फ्रॉम द राइट इन द गर्ल्स, फाइंड हर रैंक फ्रॉम द राइट इन द गर्ल्स। तो लड़कियों में उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो लड़कियों में उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा? ये क्वेश्चन सर आपने क्लास में कराया था, क्लास। अच्छा, क्लास में करवाया था। अच्छा, तभी तो आप लोगों ने निकाल दिया। तभी तो बेटा स्टूडेंट दिए हैं, हमें क्या पता लड़कियां कितनी हैं। उसने लड़कियों में पूछ लिया उसका रैंक। 50 बच्चे टोटल है,
वो 11वें स्थान पे है लेफ्ट से। अब राइट से अगर डायरेक्ट पूछते तो आप लोग निकाल देते, बट उसने क्या पूछा, राइट से लड़कियों में कौन सा स्थान है। हमें क्या पता लड़कियां कितनी है भाई, हमें तो पता ही नहीं लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल में, या कितनी लड़की उससे पहले थी और कितनी बाद में, ये भी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, अब आप समझना शुरू हो गए। मतलब कई होते जब मैंने लास्ट में लिखा इंदा गर्ल्स तुरंत छोड़ते हैं। इन आप क्लास किसी कक्षा में समीता इज 6th from the top and Harsha is 18th from the bottom। किसी कक्षा में जो बेटा स्वमिता है वो टॉप से किस रैंक पे है, 6th पे, और हर्षा कहां पे है, 18th फ्रॉम द बॉटम। उसके बाद आ जाता है मंगेश is 14th place below Samita and 15th place, प्लेस का याद है ना, मतलब क्या होता है, above Harsha। टोटल स्टूडेंट फाइंड करने क्लास में कितने थे। आपको बताना है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट थे। क्या लिखा, मंगेश इज 14th प्लेस बिलो समीता, नीचे आप बेटा उसने दिया मंगेश इज 14th प्लेस बिलो समीता, समीता से निचली साइड में है वो। क्या लिखा है क्लास समीता इज 6th फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से यहाँ पर हो गए समीता, और क्या बेटा 6। और बेटा हर्षा इज यहाँ से हो गई हर्षा, और ये किस पे है, 18th रही है। अब क्या कहते हैं बेटा, मंगेश यहाँ कहीं पे है बीच में, 18th है बेटा इससे नीचे, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, 14, और बेटा ये कितना बेटा 15, तो 15 डिस्टेंस ही हो गया। तो आपको सारा डिस्टेंस दे रखे, आपको फर्क क्या पड़ता है, 6 प्लस में 14 प्लस में 15 प्लस में 18, तो टोटल डिस्टेंस आपको पता लग गया 20 और 15 35 और 18 53, माइनस क्या कर देंगे 1 तो 50, तो टोटल बच्चे कितने थे 52। पढ़ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, समझ आई बात आगे सर। बेटा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या कौन है यहाँ पर, समीता। समीता ऊपर से 6ठे स्थान पे है, तो यहाँ से यहाँ तो काउंट करें तो कितने स्थान पे, 6th पे। क्या कहती है बेटा, हर्षा इज 18th, हर्षा नीचे से काउंट करें तो कौन से स्थान पे आ गई बेटा, 18th।
क्या कहता है, मंगेश इज 14th प्लेस बिलो समीता, मतलब यहाँ से 14 नंबर नीचे है, तो इसका मतलब डिस्टेंस 14 ही हो गया। प्लेस का मतलब भी क्या होता है, डिस्टेंस। हाँ, इससे भी 14 नीचे। और समीता क्या था, 15th प्लेस अबाउ हर्षा, तो इससे 15 ऊपर है ये। तो इसका मतलब 6 ये 14 ये 15 ये 18 ये डिस्टेंस हो गया। आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालने तो -1 करोगे तो क्या जाएगा, 52। कर सकते हो बेटा, पक्का श्योर। एक क्वेश्चन और लिखिए कॉपी पर। लिखिए क्वेश्चन, इन आ रो ऑफ चिल्ड्रन, इन आ रो ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एक पंक्ति में, इन आ रो ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एक पंक्ति में, ठीक है बेटा। गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, गगन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, एंड प्रकाश इज 12th from the right, 12th from the right। गगन कहां पे है, गगन बेटा बाएं से 5वें स्थान पे है, तथा प्रकाश दाएं से 12वें स्थान पे है। When Prakash move 3 place towards Gagan, when Prakash move 3 place towards Gagan, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, स्थान मतलब प्लेस, डिस्टेंस, ठीक है। He become 10th from the left, he become 10th from the left, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है, तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे थे, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बेटा, कितने बच्चे थे बेटा, क्या आया, पहली लाइन बोलना बेटा क्या थी, In a row of children, Gagan is 5th from left. गगन बेटा 5th है लेफ्ट से, गगन जी। आगे बेटा, Prakash is 12th from right. प्रकाश इज 12th From right. 12th पोजीशन पे है राइट से। अब बेटा एक बात याद रखना, ये 2 सिचुएशन आती है, एक ये भी हो सकती है, एक ऐसा भी हो सकता है कि 5th यहाँ पे गगन है और इस साइड से ये आर क्रॉस कर जाए और ये कितना है बेटा 12, ऐसा भी हो सकता है। ये कौन बताएगा, उससे अगली लाइन तय करेगी कि वो क्रॉसिंग में बैठे हैं या डायरेक्ट बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताना, When Prakash moves 3 place towards Gagan, he become 10th. कौन बेटा, जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, तो वह लेफ्ट से 10वें स्थान पर आ जाता है। लेफ्ट से 10वें स्थान पे, तो बेटा अगर ये इस साइड में खिसकता है, यही था प्रकाश, ये बोलो ये कौन ये प्रकाश था बेटा। अगर ये 3 प्लेस और खिसकता है, मान लो 3 प्लेस इधर आता है, तो यहाँ से 10वें स्थान
तो बेटा अगर ये 3 प्लेस इधर आ जाए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस साइड से यही व्यक्ति 5 पे है। तो ये अगर यहाँ पे और आएगा तो कब होगा, इसका मतलब ये सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती है। तो आपने देखा बेटा कि यहाँ पर प्रकाश था बारहवें स्थान पे, परंतु प्रकाश ने क्या किया, P' पे आ गया। और बेटा कितने स्थान, 3 प्लेस। 3 प्लेस। तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा यहाँ पर 3, ठीक है। और जैसे आया तो आपने देखा कि यहाँ से इसका जो रैंक का बाएं से कितना हो गया 10। इस साइड से। अब अगर प्रकाश को देखे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, टोटल डिस्टेंस पता लग जाए तो टोटल पर्सन पता लग जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे हैं, प्रकाश से डिस्टेंस कितना है 10, बीच में डिस्टेंस कितना है 3 का, आगे इस साइड से यहाँ तक का रैंक कितना है बेटा 12, तो ये टोटल कितना हो गया 25। तो ये क्या आया डिस्टेंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछे थे, 25 माइनस 1 तो क्या हो जाता है 24, क्या जाता है 24। कर दो बेटा, कोई दिक्कत। तो बेटा अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में इसकी असाइनमेंट दे रहा हूँ सभी को। आज ही आप लोगों ने घर से तसल्ली से करके आना। जो क्वेश्चन नहीं आता, जो बच्चा नया पुराना कैसा भी है, दोनों मीडियम के नोट्स मिलेंगे, हिंदी भी और इसमें और इंग्लिश मीडियम के भी। जिसको जो चीज नहीं समझ आती वो मुझसे पूछनी है बेटा, ठीक है। ये टॉपिक कोई ज्यादा गहरा टॉपिक नहीं था, बस इसमें 2-3 बातें थी। एक तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है और रैंकिंग का मतलब क्या होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ पर्सन कैसे काउंट किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको एक वर्ड का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस टॉपिक में कि बेटा मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालना। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिनिमम वाले में ही आएगी, क्योंकि उसमें आप बात को समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें आया था रिप्लेसमेंट का, कि ए बी की जगह बैठ जाता है, बी ए की जगह बैठ जाता है, तो उसका बाएं से इतना रैंक था, इतना हो जाता है। वो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था। अगर बेटा एक साइड से अगर आप पहले बेंच का बच्चा लास्ट के बेंच वाले स्थान पे जाए, लास्ट वाला पहले पे आए, तो डिस्टेंस क्या होता है, सेम क्रॉस करता है। यही बात सिखाई थी, डिस्टेंस क्या करता है, सेम क्रॉस। और सेम क्रॉसिंग का मतलब होता है कि अगर ए पहले 10 रैंक पे तो बाद में 15 पे हो गया, तो कितना रैंक बढ़ गया 5, तो बी का भी 5 ही रैंक बढ़ेगा। ये मैंने आपको सिखाया था पहले वाले स्टार्टिंग के बीच में, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक इतना ही था, रैंकिंग का कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब बेटा लगातार हम अगले 4-5 दिन चाहे क्वेश्चन कम करें, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे और बड़ी गहराई से करेंगे, चाहे पूरे दिन में हमसे 5 क्वेश्चन सोल्व हो, परंतु सिखाना है बेटा, क्योंकि वो 5 नंबर 6 नंबर का टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, SCS में तो खास कर, ठीक है। तो आज के लिए इसमें तो इतने, अभी हम GS स्टार्ट करते हैं बेटा उसके साथ साथ।